हेलो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो रही होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप सोच रहे होगी 40 डेज आर नॉट इनफ, उसमें अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो सकता है। पर आप सिर्फ ये वीडियो देखो, इसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे ये 40 डेज भी अगर अच्छे से यूटिलाइज करें तो ये पॉसिबल है। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि आप अभी ओवर थिंकिंग की जगह पे यूटिलाइज करोगे अपने टाइम को पढ़ाई में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक टाइम टेबल बता दूंगी कि आपको ये 40 डेज कैसे यूटिलाइज करने हैं, और इसके साथ ही मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगी जो आप अपने ऐड ऑन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक टाइम टेबल की। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये रखो कि रिजिड बनाओ उसको, मतलब इतना फ्लेक्सिबल भी मत रख दो कि आप वो डेली चेंज कर रहे हो। हाँ, आप एक 7 डे का फॉलो अप रख सकते हो कि हर 7 दिन में आप चेक कर रहे हो कि आप कौन से पॉइंट पे हो। पर अगर आप हर दिन रिव्यू पे डालोगे ना तो आपका माइंड कंफ्यूज होता है उससे। तो सबसे पहले तो यही करो कि एक अगर टाइम टेबल आपने बना दिया है, अगर आपने अलॉट कर दिया है कि एक सब्जेक्ट को आपको 3 या 4 डेज देने हैं, तो हर दिन में आप ये अपनी कंफ्यूजन मत लाओ कि अब आप दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। तो मैंने एक पूरा टाइम टेबल बना दिया है जो मैं फॉलो करती थी। लाइक अगर आपको इन 40 डेज में भी अपना 3 to 4 मतलब 3 रिविजन तो आप कर सकते हो इस 40 डेज में भी, अगर आप एक सब्जेक्ट को 3 to 4 डेज दे रहे हो तो। क्योंकि ईएसजी ना थोड़ा बल्कि है, तो मैं ईएसजी को तो ऐसा करती थी कि मैं थोड़ा ज्यादा डेज अलॉट करती थी, लाइक 4 to 5 तक ले जाती थी। बाकी जैसे सीएमए डीडी में थोड़ा लर्निंग पार्ट है तो उसको भी आप 4 डेज दे सकते हो। पर ड्राफ्टिंग और इन सब में थोड़ा आप लेस टाइम अलॉट कर सकते हो। और सीएसआर और जैसे आपका आईबीसी है, ये ओपन बुक है। तो आप कोशिश करो कि अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो इनको साइड बाय साइड लेते चलो, ना कि इनके लिए भी आप एक सेक्शन अलॉट कर दो अपने डेज का। तो ऐसा कर सकते हो आप कि ईएसजी के साथ में आपने सीएसआर ले लिया, तो आपके 2 सब्जेक्ट साइड बाय साइड क्लियर होते चले गए। और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो ये बहुत ही इजी है 40 डेज में पूरा प्रॉपर प्लान करना। तो सबसे पहले तो मैं अपना बताती हूँ कि कैसे इन 40 डेज में मैं किया करती थी कि मैं 2-3 रिविजन कंप्लीट कर देती थी अपने। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप मतलब डेज कैसे अलॉट कर सकते हो कि कितने सब्जेक्ट को कितने डेज दोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो साथ में, तो जैसे हमारे 7 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अगर 6 नवंबर से अपना रिविजन स्टार्ट करते हो तो मैं तो आपको बोलूंगी सबसे पहले ईएसजी को टारगेट करो, ठीक है। तो 6 to 10 नवंबर तक आप अपना ईएसजी प्लस सीएसआर क्योंकि उसमें ना इतना लर्निंग वाला पार्ट नहीं है, तो आप साइड में रीडिंग टाइम में रख सकते हो कि रात में पढ़ते टाइम कर लिया। तो 6 to 10 तक आप ईएसजी और सीएसआर कर लो। उसके बाद आप अपना सीएमएडीडी उठा लो, ठीक है। सीएमएडीडी अभी कर लो अच्छे से क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा लर्निंग पार्ट पे फोकस कर सकते हो। लास्ट में सीएमएडीडी उठाए ना तो आप मतलब बहुत पैनिक में होते हो, तो आप लर्न भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद अब अपना आप मतलब ड्राफ्टिंग उठा लो, ठीक है। ड्राफ्टिंग की साइड बाय साइड देखो, अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप आईबीसी भी उठा सकते हो, और अगर आपका सीएसआर अभी भी थोड़ा सा लेफ्ट है तो पहले ड्राफ्टिंग के साइड में भी सीएसआर उठा के कंप्लीट कर लो। फिर ऐसे ही आप अपने पहले सब्जेक्ट को 5 दिन मतलब ईएसआर को दो, बाकी 4 डेज करके आप 26 नवंबर तक अपना एक रिवीजन लाइक पूरा मैराथन देख के और अपना एक रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिवीजन स्टार्ट होगा आपका 27 नवंबर से 10 दिसंबर तक। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 to 2 डेज मैक्स, मतलब 3 डेज से ऊपर आपको नहीं देना है मतलब एक रिवीजन को। तो उसके हिसाब से भी आप अपना कर सकते हो कंप्लीट। फिर 10th के बाद आपको 15 नवंबर मतलब दिसंबर तक आपको एक और रिवीजन ले लेना है। लाइक उसमें सिर्फ आपको एक एक 2-2 दिन में कंप्लीट कर लेना है, लाइक एक दिन दो मैक्स एक सब्जेक्ट को, और उसको पूरे दिन में देखो कि आप रिवाइज कर पा रहे हो। अगर आप एक दिन में रिवाइज अभी कर पाओगे तभी आप एग्जाम से पहले भी कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको ना 2 ग्रुप का बता दिया, अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, एक ग्रुप वालों को थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाएगा। लाइक अगर वो 7 to 8 डेज भी देंगे तो वो आराम से रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही सबसे पहले तो प्लान कर लो कि कौन से सब्जेक्ट कितने डेज अलॉट करने, ये सब, ठीक है। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैराथन कहाँ से देखने हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि मैंने ईएसजी का मतलब मैराथन के लिए चिराग सर के मैराथन देखे थे, और मैंने मयूर सर के भी देखे थे, लाइक कुछ सब्जेक्ट के, लाइक रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने बहुत ऐसे प्रॉपर बता दिया है कि 20 मार्क्स के लिए तुम ऐसे पढ़ के चलो हो जाएगा। और बाकी मैंने अनूप सर के भी, लाइक जो वो ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कंपनी लॉ वाला सेक्शन है ना, वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, तो मैंने उनको भी प्रेफर किया था। तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि एक टीचर पे रिलाई करती थी कि हाँ इनसे ही मतलब मैराथन लेनी है। मैं मिक्स करके चलती थी कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक मुझे अच्छे से क्लैरिटी में समझा रहा है वो टीचर, तो मैं ऐसे से करके पढ़ती थी, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग आ जाएगी हमारी। तो ड्राफ्टिंग में मैंने सिर्फ 2 टीचर्स को फॉलो किया था, एक सौम्या मैम को और एक अपने शुभम मोदी सर को।
शुभम मोदी सर को मैंने थ्योरी के लिए मतलब ज्यादा किया था प्रेफर, क्योंकि उन्होंने मेरे को, मैंने ना CS एग्जीक्यूटिव में उनसे GIGL पढ़ा था, तो GIGL में उन्होंने प्रॉपर थ्योरी अच्छे से समझा दी थी, तो मुझे पता था कि हाँ मैं कनेक्ट करती हूँ, तो मैंने उनसे ही लिया था। उसके बाद CME-DD में मैंने सौम्या मैम और मुस्कान मैम से देखा था। उसके बाद CSR में तो मैंने तुषार सर का ही देखा था, मतलब पूरा फॉलो किया था। और बाकी अब साइड में अनूप सर का भी वो जो 135 वाला सेक्शन है वो पूरा उनसे भी पढ़ सकते हो। फिर SMCF, CRVI और IBC, इन तीनों के लिए तो आपको शुभम शुक्लेश्वर सर के ही देखने चाहिए सारे मैराथन और लेक्चर्स जितने भी प्रोवाइड हैं। बाकी साइड में कुछ मतलब स्पेसिफिक चीजों के लिए लाइक मर्जर अमेलगमेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए आप अनूप सर के भी मतलब देख सकते हो क्लासेस। तो ये हो गया पूरा मैराथन का। अब देखो, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अपना रिवीजन स्टार्ट कैसे करना है। लाइक अगर उन्होंने बिल्कुल ही अब तक स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले तो क्या करो, आप अपने मैराथन से स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ मत रखो माइंड में कि कितना पास्ट में हुआ, ये गिल्ट लेके चलो ही मत कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। अभी आप फ्रेश नोट पे लेके बैठो मैराथन, किसी भी टीचर की, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपको ठीक लगता हो, ठीक है। उससे एक स्टार्ट होने की जरूरत है, तो आप अपना स्टार्ट करो उससे, एक एक सब्जेक्ट करके। उससे एक अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी, तो आपको खुद बूस्ट हो जाओगे आपके, हाँ नहीं मुझे अब करना है अपना अच्छे से, तो उससे होता चला जाएगा, ठीक है। तो अपना मैराथन ही करो। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स जो आपको मतलब हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो आप ये करो कि एकदम सडनली अपनी बॉडी को एकदम शॉक नहीं देना है कि बैठ जाना है पढ़ने। सबसे पहले उसको प्रिपेयर मोड में डालना है, अपना गोल अच्छे से रीड करो और एकदम फोन साइड रख दो, ताकि माइंड को एक सिग्नल मिल जाए कि हाँ अब मुझे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप यही करो। और मैं क्या करती थी ना अपने टाइम पे, मैं मम्मी को फोन दे देती थी कि मम्मी आप मुझे फोन देना ही मत। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो कि फोन साइड रखने के लिए मम्मी को फोन दे दो कि हाँ बाद में देखेंगे। उसके बाद ये कि अपनी मिस्टेक्स जो भी हो रही हैं, लाइक अभी आपने अपने आंसर राइटिंग की, उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई, आपने कुछ अपने से मतलब रिकॉलिंग में आपने खुद से कुछ पूछा, आप वो बता नहीं पाए, ऐसी चीजों को आप एक कॉपी में, एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखो। जब जब आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, वो छोटी छोटी चीजें भी आप लिख सकते हो कि हाँ इस पॉइंट पे मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई, या फिर अभी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो उस पॉइंट पे लिखोगे ना, तो माइंड को एक एकदम से सिग्नल आता है कि अरे ये तो मतलब आप अटेंटिव हो जाओगे उससे। फिर उसके बाद आ जाएगा कि आप एक 1 पेज समरी बनाते चलो अभी से। लाइक अगर आप एग्जाम से पहले खुद को एकदम जल्दी याद कराना चाहते हो चीजें, तो अगर एक समरी होगी तो बहुत इजीली चीजें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। उसके बाद खुद को समझाना है, क्योंकि हमारे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत थ्योरी टाइप होते हैं, तो हम लोग बहुत नींद आती है, ये प्रॉब्लम तभी होती है। तो आप खुद को समझाओगे चीजें तो वो क्लैरिटी भी आती है और आप आंसर भी अच्छे से लिख पाओगे। उसके बाद एक तो ये होता है ना कि जब भी आप अनप्रोडक्टिव फील करो ना, तो सब कुछ छोड़ने से बेटर होता है कि आप एक छोटा सा गोल ले लो। लाइक जब मैं अनप्रोडक्टिव फील करती थी, तो मैं जैसे मैंने ESG लिया हुआ था, मुझे अच्छा लो फील हो रहा है, मुझे नहीं पढ़ने का मन कर रहा, तो मैं खुद को प्रेशराइज फील ना करा के मैं CSR उठा लेती थी उसी टाइम पे, कि मैंने उसका मैराथन से 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो एटलीस्ट उस टाइम पे जब मैं लो फील कर रही थी, मैंने खुद को एकदम से पुश ना करके मैंने अपना एक सिलेबस का ही पार्ट कंप्लीट किया। हाँ वो थोड़ा सा मतलब CSR तो ओपन बुक था, पर साइड में कुछ कंप्लीट हुआ ही मेरा पार्ट, तो आप भी ये कर सकते हो। फिर ये कि फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करो। लाइक मैंने देखा है कि सब लोग फ्री टाइम पे फोन उठाते हैं, सबसे पहले भागते हैं कि हाँ मैंने बहुत देर पढ़ाई कर ली, अब वो खुद को एज अ रिवॉर्ड फोन मतलब बोलते हैं कि हाँ चलो स्क्रोल कर लेते हैं। तो बेटर देन स्क्रोलिंग करना, आप फोन मतलब यूज साइड कर दो और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करो, कि एक वॉक कर ली या मम्मी पापा से बात कर ली, कुछ आपको जो भी खाने में पसंद है वो खा लिया एज अ फ्रूट कुछ, तो इससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट में अच्छा फील होगा आपको। तो यही मेरी कुछ टिप्स हैं आपको, आई होप ये सारी हेल्प कर रही होंगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसे ही अच्छी लगती हैं तो प्लीज ऐसे ही लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।